अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया, इंशाल्लाह समाअत कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। कि अरब के कबाइल में से एक सरदार जिनके उसके आदमी थे वो गश्त कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान यानी घुड़सवार आ रहा है। तो फिर उस घुड़सवार को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और अपने सरदार के पास पेश किया, और फिर उस सरदार ने उसको कैद खाने में बंद कर दिया। जब उस नौजवान उस घुड़सवार के कबाइल वालों को पता चलता है कि हमारे उस नौजवान को उन्होंने कैद कर लिया है, तो उसके जो सरदार थे, उसके जो बड़े लोग थे उस कबीले के, उस सरदार के पास आते हैं और कहते हैं कि इसे छोड़ दो। वो कहता है कि ये कौन है? तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारा सरदार है, हमारे कबीला का सरदार है। तो उस दूसरे सरदार ने, जिसने उस नौजवान घुड़सवार को गिरफ्तार किया था, उसने बताया कि इसने तो हमें कुछ नहीं बताया कि ये कोई सरदार है या कबीले का बड़ा आदमी है या कौन है। तो फिर उस सरदार ने कहा कि इसने क्यों नहीं बताया? तो वो लोग कहने लगे कि शायद ये अपनी यानी कि इज़्ज़त नफ्स की वजह से, इज़्ज़त की वजह से कहीं कि मेरी इज़्ज़त में कमी ना आ जाए, इस वजह से इसने आपको ना बताया हो कि ये सरदार है, और अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए और अपनी इज़्ज़त और कबीले की इज़्ज़त की खातिर इसने ना बताया हो कि ये चाहता हो कि मैं अपनी इज़्ज़त यानी इधर रसवाई करने से बेहतर है कि मैं कैद काट लूँ। तो इसी तरह उन्होंने जब बताया तो वो जो सरदार था वो बड़ा उनसे मुतासर हुआ, और फिर उस नौजवान घुड़सवार को बुलवाया और बुलवा के कहता है कि अब तुम इनके साथ जा सकते हो। जब वो अपने कबीले चले जाते हैं और वो बस रहे थे, तो उसके बाद उस सरदार को पता चलता है कि वो तो एक मामूली सा चरवाया था और ऊँट चराता था। तो फिर उसने अपना एक वफ्द यानी कि आप बोल लें कि एलची उसने उस कबीले में भेजा और वजह दरियाफ्त की, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? तो फिर उस कबीले के जो लोग थे उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा कोई भी नौजवान, कोई कबीले का सरदार उसको कैद कर ले, और ये हमारे ऊँट चराता है, ये नहीं कि सिर्फ ये गरीब है इस वजह से। हम नहीं चाहते कि हमारी राया में यानी कि उस कबीले के सरदार जो थे उन्होंने बताया कि जितने लोग भी हैं सारे बराबर हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी बंदा कोई दूसरे कबाइल का कोई इसको कैद करे या उसको तकलीफ़ दे या फिर उसके साथ बुरा सलूक करे, या फिर अगर गुर्बत में है तो उसको अमीर से यानी कि गरीब को बरतर यानी किया जाए और अमीर को बरतर समझा जाए उनसे, और फिर उनके साथ बुरा सलूक किया जाए। नहीं, बल्कि हमारे कबीले में ये रवायत है कि हम सबके साथ बराबर सलूक करते हैं। जब उसका एलची यानी कि उस सरदार का जिसने नौजवान घुड़सवार को कैद किया था उसको बंद किया था, तो वापस आता है तो उसने जब इसको सब बातें बताई तो वो हैरान रह गया कि ये कैसा कबीला है जिसमें हर इंसान का यानी कि गरीब अमीर सबका ख्याल रखा जाता है। फिर उसने इसी तरह अपने कबाइल की तरफ भी तवज्जो की और सबको बराबर हुकूक देने के लिए कोशिश की और अपने भी कवानीन बनाए। इसी तरह अगर आज हम देखें तो हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके साथ बुरा सलूक किया जाता है और उनके साथ बुरा पेश किया जाता है। कोई अगर अमीर है तो वो गरीब को कुछ भी नहीं समझता, उसके साथ बुरा सलूक करता है, और हुकूमत तो कोई ख्याल भी नहीं करती गरीब लोगों का। आज देखें तो काफ़ी सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो भूखे मर जाते हैं। खुदारा अल्लाह पाक से डरें और इन लोगों का ख्याल रखा करें ताकि ये भी इस दुनिया में अपना हक हासिल कर सकें, और इस दुनिया में जीने का इनका भी हक है और ये भी इसी तरह जिएं जैसे दूसरे लोग यानी कि अमीर जीते हैं। खुदारा इन गरीब लोगों का ख्याल रखा करें। अगर आज आप इन गरीब लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपको क़यामत में ज़रूर इसका अजर देगा और जन्नत में भी जगह देगा। अगर आप हुस्न सलूक के साथ इन लोगों के साथ पेश आएंगे तो अल्लाह पाक को ये अमल आपका बहुत पसंद आएगा, जिसकी वजह से आपकी आखिरत में बख्शिश हो सकती है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان غریب لوگوں کا احساس کرنے کی توفیق دے اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق دے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد